हेलो व्हाट्सअप। देखिए एक नया चीज़ अनाउंसमेंट लेके आया हूँ आपके लिए। सीए फाइनल न्यू सिलेबस वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आई एम टॉकिंग विद सीए फाइनल न्यू सिलेबस। सीए फाइनल न्यू सिलेबस वालों, आप लोगों के लिए मैंने हाल ही में एक रिवीजन क्लास कराया था जिसका नाम था SCM सेवियर क्लासेस। आपको याद है ना? बहुत सारे बच्चे क्लास किए थे। उस क्लास में मैंने न्यू सिलेबस को भी पढ़ाया था, वैसे ओल्ड सिलेबस को भी पढ़ाया था और CMA वालों को भी पढ़ाया था। वो क्लासेस 20 क्लासेस में पूरा कोर्स को कवर करता है रिवीजन के तौर पर। अभी भी अवेलेबल है, वैलिड है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सो अगर आपने नहीं लिया है तो ज़रूर अभी आप आगे बढ़ के ले सकते हैं। 1500 रुपीज़ उसका फ़ीस था, जो SJC स्टूडेंट्स के लिए 500 ही रखा गया था। उस क्लास की खूबी ये थी कि मैंने उसमें एक स्पेशल आपको समरी बुक प्रोवाइड की थी, याद है? आई हैड प्रोवाइडेड यू विथ वन स्पेशल समरी बुक। वो समरी बुक आपको उस समय मैंने सॉफ्ट कॉपी में दी थी और फिर सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ाया था। बहुत सारे बच्चे उसको अपडेट कर लिए थे साथ साथ, तो पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे आइडियाज़ और आए। फिर मैंने समय देकर उस बुक को अपडेट कर दिया और वो लेटेस्ट बुक भी आपको सॉफ्ट कॉपी में दे दी है। यहाँ तक का अपडेट आपके पास ऑलरेडी होगा, ठीक है? जो भी बच्चे रिवीजन क्लास लिए थे उन सबको दे दी। और वो लेटेस्ट सॉफ्ट कॉपी बुक मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट्स थे 20A बैच के, 20B बैच के, 19B के, 19A के, उनको भी अवेल करा दी। रेगुलर या क्रैश कोर्स वालों को, जिन्होंने हमसे रेगुलर और क्रैश कोर्स लिया था उनको, ठीक है? नाउ अब बात है कि इस वीडियो में मैं बताने आया हूँ, जो आपको यहाँ टैगलाइन में दिख रहा है, कि इस SCM बुक की अब हमने हार्ड कॉपी भी छपवा ली है, जो वही कलर बुक है। आप देखिए ये हार्ड बुक कॉपी आपको दिख रहा होगा। अभी थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जा रहा है ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक्चुअली ग्रीन है। ट्रांसपेरेंट इसलिए हो रहा है बिकॉज ग्रीन है ना, तो वो सॉफ्टवेयर उसको उड़ा दे रहा है। तो आप बैक साइड से देखो एक बार, फ्रंट एंड में वो ग्रीन है, ग्रीन होने के कारण वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। अच्छा लग रहा है वैसे, ट्रांसपेरेंट बुक होता काश तो। एनीवेज आप देखिए अंदर में क्या है। अंदर में आपके लिए वही कलरफुल बुक है जैसा हमने सॉफ्ट कॉपी में बनाया था। मैं बहुत ज़्यादा मल्टी कलर्ड आदमी नहीं हूँ, आप जानते हो। मैं पहनता भी ब्लू ही हूँ ज़्यादातर, आपने देखा ही है। तो उसी तरह से ये बुक भी वही ब्लू कलर अपना फेवरेट और ब्लैक, ब्लू ब्लैक ग्रे को यूज़ करके मैंने पूरा बनाया था। तो वो अपग्रेडेड, जो मैंने बोला ना कि मैंने अपग्रेड कर दिया था, वो पूरा अपग्रेडेड चीज़ यहाँ पर है। अब एक स्टूडेंट ने मुझे कहीं ग्रुप में कहीं डलवाया था कि सर अब आप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस पेज में अपग्रेडेड है, क्योंकि मैंने पूरा उससे पढ़ लिया है। मैंने कोई मार्किंग नहीं की कहाँ कहाँ क्या क्या अपग्रेडेड है। वो बेसिकली वो रिविजन क्लास के समय जो नोट्स साइड साइड में लिखते जा रहे थे ना, मुझे लगा कि वाई टू हैव ऑल दीज नोट्स ऑन साइड, let us have all this again incorporated in the book so that the book is a complete book, right? So जिनको इन बुक के बारे में पता है और हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंट आउट करा के पढ़ने में मज़ा नहीं आता, एक बुक मिलना चाहिए उसमें मज़ा आता है, तो आप हार्ड कॉपी अब अवेल कर सकते हैं। और जिनको अभी तक इस बुक के बारे में पता नहीं चला, वो कैसे ये बुक अवेल कर सकते हैं। आप देखिए, अगर आने वाले जस्ट इमीडिएट टर्म में एग्ज़ाम दे रहे तो आपके पास हो सकता है इतना समय ना हो कि आप वो अब रिविजन क्लास करें, ठीक है? 20 क्लासेस टू मच, ओके? 40 आवर्स अब कहाँ से डिवोट करेंगे? वो 40 आवर्स डिवोट करना तब संभव होता है जब आपका सेल्फ स्टडी जस्ट स्टार्ट हुआ हो। अब एकदम कोर रिविजन करना है तो इट्स सजेस्टेड दैट यू रेफ़र द नोट्स। व्हाट यू शुड रेफ़र इज़ जस्ट द नोट्स। तो उसको अवेल कैसे करना है? ई-लाइब्रेरी में जाना है। ई-लाइब्रेरी में SJC वेबसाइट में, और आपको एक हमारा दिव्य जड़ी बूटी बुक है, उसी के बगल में सेवियर बुक आपको दिख जाएगा। तो वो सेवियर बुक यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एक राइटअप भी इसके लिए लिखा कि आप ये बुक तभी भी हमसे ले सकते हैं अगर आपने हमसे रेगुलर क्लासेस या क्रैश कोर्स कुछ भी नहीं किए। ये पूरा SCM PE को 138 पेजेस में समराइज़ कर रहा है और कवर कर रहा है, ऐसा नहीं कि जस्ट समराइज कर रहा है। हार्ड कॉपी है, कलर में है, और करंट में जो हमने इसका प्राइस सोचा, मार्केट प्राइस, उसका 50% ऑफ में हम आपको दे रहे हैं। सो वाई सेवियर इसका
मैंने नीड जब सोचा तो नीड ये था कि यू नीड अ शॉर्ट समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ SCM टू रिवाइज अ डे बिफोर एग्जाम. ओके, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पेज फ्रॉम रेगुलर मटीरियल्स ड्यूरिंग दिस क्राइसिस पीरियड. क्राइसिस पीरियड मतलब ये पेंडेमिक का क्राइसिस नहीं, अ डे बिफोर एग्जाम का क्राइसिस. You'll also need a book that just doesn't cover the theory notes but also cover the practical some concepts, and you will also need a book that also covers intricacies of a concept that can be applied while writing a case study. जैसे आपको पता है ना SCMP पूरा केस स्टडी ओरिएंटेड है, तो कॉन्सेप्ट खाली ओवरव्यू से नहीं हो जानने से होगा, उस कॉन्सेप्ट का और इंट्रिकेसीज जानना पड़ता है जो आपको केस स्टडी का क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा. मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग केस स्टडी पढ़ते हैं, कुछ बच्चों का अगर आप फीडबैक भी आपको अपने दोस्तों से सुनोगे, सीनियर से सुनोगे या अपने दोस्तों से ही बातचीत करते होगे, तो केस स्टडी जब पढ़ते हैं ना तो एक अलग ही आउटकम दिख रहा होता है कि जो पढ़ा था और जो लिखा हुआ उसमें डिफरेंस है, ऐसा लग रहा होता है. तो वो क्या है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसको अप्लाई करके लिखना है. तो एप्लीकेशन करते वक्त कुछ कुछ नया बात केस स्टडी में कॉन्सेप्ट को लेकर लिखा हुआ होता है जो जनरली हम लोग किताबों में नहीं देख रहे होते, इवन ICMAT में भी नहीं दिया होता है. तो इतना पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ ना कि क्वेश्चन पढ़ पढ़ के उसका नेक्टर, उसका जूस हमने जो निकाला कि ये लाइन भी याद रखना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए, ये लाइन भी याद रखना चाहिए जो कभी किसी क्वेश्चन में यूज़ हुआ था, तो उसको भी इधर डाल दिया है. वो हमने रेगुलर मटेरियल में भी क्लास में अपने डाला हुआ होता है या नोट्स में लिखाया हुआ होता है, तो उन सबको भी समराइज़ करके सब यहाँ पे डाला हुआ है. मतलब ये बुक आ जाए हाथ में तो आपको रिवीजन करने के लिए ना मेरा रेगुलर नोट्स चाहिए, ना मेरा कोई क्रैश कोर्स का बुक्स चाहिए. आप बस इसी बुक को थॉरली पढ़ते जाइए. हाँ, अगर कुछ भी इसमें से हवा हवाई हो रहा है तो फिर रेफ़र करने के लिए जो आपका रेगुलर नोट्स है या क्रैश कोर्स का नोट्स है, भले मेरे से पढ़ो या किसी और से पढ़ो, आप उसको रेफ़र करिए. मतलब इस बुक को पढ़ने का तरीका यही है. सो अल्टीमेटली आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट हमने सारा सोल्यूशन किया. इस बुक का एक खासियत क्या है ना, इसमें जितने भी कॉन्टेंट्स हैं वो मैंने A to Z बनाए. A to Z मतलब देखिए, आप यहाँ पे देख रहा होगा स्क्रीन पर, चैप्टर तो है ही, कई कुछ कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं ना, वो थोड़ा सा और दिमाग को परेशान करता है, तो उसको और अच्छा सिंप्लीफाई करने के लिए, इम्पॉर्टेंट भी बनाने के लिए मैंने उसका भी एक चैप्टर बना दिया. जैसे एडवांस वेरिएंस बोल के ऐसा कुछ है नहीं, बट एडवांस वेरिएंस करके कोई दिमाग खाए आपका तो यही एडवांस वेरिएंस आगे पढ़ना है. वैसे बैलेंस स्कोर कार्ड बोल के कोई चैप्टर नहीं है, बेंचमार्किंग बोल के चैप्टर नहीं है, बट मैंने बनाया और सबको A to Z में सॉर्टिंग कर दिया. अब जैसे कोई मेरे से पढ़ा है तो उसको तो रिलेट हो रहा है कि सर ये सब टॉपिक पढ़ाए हैं, बट अगर कोई मेरे से नहीं पढ़ा है, वो ICMAT को बेस बना के चल रहा है, तो ICMAT में वो टॉपिक पर्टिकुलरली कहाँ दिया हुआ है, तो मैंने ICMAT का भी एक रेफरेंस डाल दिया कि ये टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है और मेरे इस सेवियर मैट का पेज नंबरिंग दिया हुआ है. इस बुक का एक खासियत ये कि इसमें बर्ड्स आई व्यू भी बना के डाल दिया हूँ पास्ट एग्जाम का, कि कौन सा इसके कंटेंट के हिसाब से कौन कौन सा चैप्टर कब एग्जाम में आया हुआ है. कवरेज एज पर ICAI सिलेबस तो है ही, उसके अलावा एडिशनल भी मैंने बोला ना, क्रक्स डाल दिया मैंने, कीवर्ड्स को हाईलाइट भी किया हुआ है और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी डाला है. समरी बुक मतलब खाली थ्योरी का समरी बुक नहीं है. इसमें जैसे आपका जितना CVP एनालिसिस का फॉर्मूलाज है, जितना मेक और बाय डिसीजन का स्टेप्स है, जितना की फैक्टर का एप्लीकेशन का स्टेप्स है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जितना स्टेप्स है, रेलिवेंट कॉस्टिंग का जितना थॉट प्रोसेस का चार्ट्स है, वो सब कुछ इसमें डाला हुआ है. मतलब नथिंग हैज़ बिन स्किप्ड. इवन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में फॉर्मेट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट भी डाला हुआ है, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मेट डाला हुआ है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के बारे में डाला हुआ है, स्ट्रेटजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम का एक चैप्टर होता है, उसमें ग्रोथ इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट के बारे में डाला हुआ है. सो थ्योरी तो है ही सारा, प्रैक्टिकल भी सब 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 भर दिया. इवन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सारा फॉर्मूला भी भर दिया. ठीक है, इवन जैसे क्लास में नोट्स लिखते हैं ना, जो मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा था बार बार इस चैप्टर का चार्ट बना लो, समरी बना लो, बहुत बच्चे बनाते थे, बहुत नहीं बना पाते थे. अब चलो सबके लिए सर ने कर दिया. ठीक है, अब देखिए ये एफर्ट के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा तो कॉम्पेंसेशन बनता है, बिकॉज अदरवाइज सस्टेन कैसे करेंगे एफर्ट देना, इसलिए इसका एक प्राइस रखा गया. कई बच्चे ये सोचते हैं कि प्राइस क्यों रखते हो आप लोग, सब फ्री कर दो, बट फ्री करने से नहीं चलता बेटा, इंस्टीट्यूट नहीं चल पाती है सही बताए तो. इसलिए एक मिनिमम कॉस्ट रखा गया है, 50% ऑफ पे आपको दे रहे हैं. अब आप चाहे SGC स्टूडेंट है या नहीं है, सबके लिए एक है, इसमें सब एक समान है. जो SGC स्टूडेंट्स हैं उनको हमने सॉफ्ट कॉपी दे दी है,
ठीक है, तो आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने से पढ़ सकते हो। एसजीसी स्टूडेंट है तो सॉफ्ट कॉपी आपको आपके क्लास स्लाइड्स में मिल जाएगी, और अगर आप नॉन एसजीसी स्टूडेंट हैं तो आपको ये बाय कर लेना है। और अगर आपको सॉफ्ट कॉपी से दिक्कतें आ रही है पढ़ने में तो हार्ड कॉपी आप अवेल करा लीजिए। ये बुक ऑलरेडी प्रिंट होके आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था। ये तो प्रिंट होके आ गया ना पूरा, तो ऐसा नहीं कि आने वाला है, आ गया है, स्टॉक भी है, और 1 डे में हम लोग शिपिंग कर रहे हैं। मतलब अगर 2-3 बजे तक आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो सेम डे शिपिंग, और नहीं तो अगला दिन शिपिंग। इंस्टीट्यूट भी खुला है, अगर आप कैलकाटा में हैं तो लोकली आप आके कलेक्ट करके भी ले जा सकते हैं, स्विगी से भेज के मंगवा सकते हैं। बट प्रायर टू दैट आपको यहाँ पर बुकिंग करना पड़ेगा। मतलब कैश में हम लोग एक्सेप्ट कुछ भी नहीं कर रहे, यहाँ पे आपको बुकिंग यानी रजिस्ट्रेशन करा लेना है। जैसे आप दिव्य जड़ी बूटी बुक लेते हो वैसे ये वाला बुक ले लेना है और अच्छे से पढ़ना है। इसका वीडियो भी अवेलेबल है, मैंने बोला पूरा बुक जो पढ़ाया हूँ उसका वीडियो भी अवेलेबल है, और वो वीडियो 20 क्लास है, 40 घंटा है, तो 40 घंटा। अगर आपको लगता है कि जैसे आपका ग्रुप 2 ही बाकी है, सिर्फ कॉस्ट के लिए भी समय देना है, और आप उसके लिए मतलब लगातार अगर 2 दिन 3 दिन बैठना चाहते हो, 3 डेज लगातार वो 40 घंटा देना चाहते हो, उससे ही पूरा रिकॉल करना चाहते हो, तो वो भी एक ऑप्शन है। बट अगर उतना समय नहीं है तो कम से कम नोट्स तो आपको लेना ही चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स इतना ही बताने आया था। ओके, अब अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों को भी बता दीजिएगा। और ये बुक अभी ऐसा नहीं कि नवंबर एग्ज़ाम के लिए या मई एग्ज़ाम के लिए है, अभी तक ये बुक एकदम अपडेटेड है, जो आप भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। मतलब इवन आपका एग्ज़ाम यदि मई में है तो भी आप ले सकते हैं, नेक्स्ट ईयर मई में है, नेक्स्ट ईयर नवंबर में तो भी आप ले सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी आपने यदि लिया और बाद में मैं कुछ भी चेंजेस किया ना, इस बुक में जो भी अमेंडमेंट लाऊंगा मैं आपको ऐसे ही दूंगा, वो सॉफ्ट कॉपी में दूंगा। अमेंडमेंट आपको सॉफ्ट कॉपी में दूंगा। जैसे दिव्य जड़ी बूटी बुक जो भी बुक लेते हैं हमारे, उनको हम अमेंडमेंट देते रहते हैं सॉफ्ट कॉपी में, हमारी वेबसाइट के थ्रू वो फ्री में डाउनलोड करते रहते हैं। वैसे आप ये भी जो भी बुक अभी ले ली, अभी तो यही फाइनल है। ऐसा नहीं कि अभी हम रेगुलर कोर्स वालों को हार्ड कॉपी में देने लग जाएंगे। ठीक है, रेगुलर कोर्स वालों को अभी ये बुक सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। सबको पैरिटी पे रखना है। अब किसी को सॉफ्ट कॉपी में मिला, किसी को हार्ड कॉपी दे रहे हैं, तो फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो फिर सबको सॉफ्ट कॉपी रेगुलर कोर्स के लिए, हार्ड कॉपी के लिए अलग से एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आप ज़रूर करके उसको ले सकते हैं। और अभी ये बुक मैंने CA फाइनल ओल्ड सिलेबस वालों के लिए प्रिंट नहीं कराया, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है, वो प्रिंट में बोलते हैं ना मारवाड़ी भाषा में पुसाएगा ही नहीं। और CMA फाइनल के लिए भी प्रिंट में दिया हूँ, तो उसके लिए अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में कॉपी नहीं आया है। तो अगर आ जाएगा CMA फाइनल के लिए तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊँगा, बस यहाँ पर बगल में दिख जाएगा, या फिर आप SGC में कांटेक्ट करके पता कर लीजिएगा। एक्चुअली प्रिंट होके आ गया था बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, मैंने रिजेक्ट कर दिया, वो वापस आएगा। तो जैसे ही मेरे हाथ में आएगा मैं यहाँ पे इसका जैसे एक प्रोडक्ट बना हुआ है वैसे यहाँ पे ई-लाइब्रेरी में SGC वेबसाइट में बना दूँगा, और आपको 1-2 बार और चेक कर लेना है वेबसाइट में 2 दिन बाद, तो आपको पता चल जाएगा। 2-3 दिन बाद आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुशल मंगल है घर पे। ओके, अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, और मन लगा के सिर्फ पढ़िए। एक ही चीज़ पे ध्यान दीजिए, वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ओके, द ओनली थिंग दैट यू नीड इज़ नाउ इज़ योर स्टडी, नथिंग एल्स, नथिंग हियर एंड देयर। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट बिलीव ऑन एनी रूमर्स। ओके, just focus only on your study, on your goals, on your dreams. Everything is very very near and it will surely materialize. Okay, chalo, tada, bye bye.